Children, in the previous video I have told you about biomass. Here we are going to start with liquid fuels of biomass. The first fuel which we are going to study here is methanol. Methanol is an alcohol based fuel and it is produced from agricultural and sewage waste. Remember, agricultural and sewage waste, that is a biomass. Now what are the advantages of using methanol? Methanol has low emission of sulfur and nitrogen compounds. Children, when we use petrol and diesel, then a lot of sulfur dioxide and nitrogenous compounds are released into the atmosphere. That results in acid rain also. So using methanol will reduce the emission of sulfur and nitrogen compounds. Along with this, it is very cost effective. It is not at all expensive. Then it produces less pollution and it also reduces the dependence on fossil fuels. Then the next liquid fuel obtained from biomass is ethanol. Ethanol is a clear colorless liquid with a peculiar smell. It has a strange smell. And this ethanol is made from sugar and grapes by fermentation. Now what is fermentation? Fermentation is a process. It is a type of anaerobic respiration in which the enzyme converts the starch into acid. So that is a process called as fermentation. It is a very good fuel. This ethanol is a very good fuel with very less emission and it can be used in vehicles along with petrol. Means we can mix ethanol with petrol and then we can use it. Now what are the advantages? It does not produce much pollution. It reduces the dependence on fossil fuels and this ethanol can be used in both light and heavy vehicles. Light and heavy vehicles, heavy means truck and all and light means lighter ones. Now children, let me tell you what I have explained you here. मैंने आपको बताया कि बायोमास से हमें कौन कौन से लिक्विड फ्यूल्स मिलते हैं. तो इस वीडियो में हम दो फ्यूल की बात करेंगे, मेथनॉल और इथेनॉल. मेथनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो एग्रीकल्चरल और सिवेज वेस्ट से हमें मिलता है. ये क्या है? एग्रीकल्चर और सिवेज वेस्ट एक बायोमास है. एडवांटेजेस क्या है? इसका जो एमिशन होता है सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स का वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और पोल्यूशन भी कम होता है. इसके साथ साथ हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है. इसके बाद इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है वो क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक बहुत ही स्ट्रेन सी स्मेल होती है, अलग सी पेक्यूलियर स्मेल होती है और बनता किससे है? शुगर एंड ग्रेप्स. किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है विनेगर का. बहुत लोगों के घर में विनेगर बनता होगा. तो विनेगर के लिए वी यूजुअली टेक शुगर केन जूस या जामुन के रस को लेते हैं और उसको किसी भी यूटेंसिल, किसी बर्तन में रख करके उसको 2 से 3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ढक के, थोड़ी गर्म जगह पे. यूजुअली लोग अपने टेरेस पर रख देते हैं, धूप आती है तो उससे क्या होता है कि उसमें जो भी फंगस प्रेजेंट होता है, यूजुअली ईस्ट जो होता है वो ईस्ट क्या करता है, इस सारी शुगर को जो है एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या करते हैं? फ़िल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद तब उसकी टेम्परिंग करके हम यूज़ करते हैं, जो हमें सिरका, विनेगर को सिरका कहते हैं हिंदी में. तो चिल्ड्रन, ये क्या है? जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ये शुगर कन्वर्ट हुई एसिड में, उसको हम कहते हैं क्या? ये हो जाता है हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस. एक तरह से ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. अब ये जो इथेनॉल होता है ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है जिसमें एमिशन भी बहुत ही कम होता है और इसके साथ साथ इसको हम पेट्रोल के साथ भी व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, हमारे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और इथेनॉल को हम दोनों लाइट और हैवी व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द लिक्विड फ्यूल्स ऑफ बायोमास इन दिस वीडियो. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेथनॉल एंड इथेनॉल. So we are going to discuss the coming fuels in the next fuels in the coming videos. Thank you.